ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। रक्षाबंधन के दिन पड़ रहा है चंद्र ग्रहण और बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है। इस चंद्र ग्रहण के द्वारा कई राशियों को बड़ा लाभ मिलने वाला है और साथ ही साथ चंद्र ग्रहण के दिन राखी का टाइम क्या रहेगा, किस समय राखी बांधें, क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो राखी पर किन बातों का ध्यान रखना है, किस समय राखी बांधनी है और पूजा पाठ कर सकें या नहीं, सूतक आदि का विचार क्या रहेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। एक एक बात बताने वाला हूँ, ध्यान से पूरी बातों को सुनें। जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है राशियों पर इसका, और उससे भी ज़्यादा पड़ता है गर्भवती महिलाओं पर, यानी गर्भस्थ शिशु पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो जब भी ग्रहण पड़े तो गेरू ला करके महिलाओं को जरूर पेट पर लगा लेना है। किसान खेतों के कोने पर खेतों में डालते हैं गेरू, और जिससे ग्रहण का प्रभाव फसलों पर नहीं पड़ता है। साथ ही गाँव में ज़्यादातर जितनी भी गौ माताएं होती हैं सबको गेरू लगाया जाता है, क्योंकि गेरू से ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार महिलाओं को 5 काम नहीं करने होते। अग्नि का कोई काम नहीं करना है, ना ही खाना बनाएं, ना ही दीपक जलाएं। साथ ही फल सब्जी ना काटें, फल सब्जी का कार्य बिल्कुल नहीं करना है, फल सब्जी नहीं काटने हैं। सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, बाल नाखून आदि नहीं काटने चाहिए। ग्रहण काल में, ग्रहण शुरू हो तब से लेकर समाप्ति काल तक महिलाओं को इन बातों का ध्यान रखना होता है। जब ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई दे तो इन 5 बातों का ध्यान रखना है, 5 गलतियां नहीं करनी है। कटी हुई सब्जी और पका हुआ अनाज, कटी हुई फल सब्जी और बनाया गया भोजन ग्रहण काल में खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो ग्रहण के समय में और ग्रहण से पहले ये चीज़ें आपको बना करके नहीं रखनी है, यानी ना ही तो आपको खाना बना करके रखना है और ना ही आपको फल सब्जी आदि काट करके नहीं रखनी है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ग्रहण के समय इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उससे पहले सूतक प्रारंभ हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले और सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाते हैं। दोस्तों, इस बार सावन पूर्णमासी पर ग्रहण पड़ रहेगा। सावन पूर्णमासी के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है और रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधती हैं। बहुत ही पावरफुल होता है वो रक्षा सूत्र और विशेष शक्तियाँ उसके अंदर होती हैं। भाई की उम्र लंबी होती है, भाई पर कभी कोई कष्ट नहीं आता, सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। लेकिन इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो भद्रा काल नहीं होना चाहिए, दूसरा राहु काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहन जब राखी बांधे तो सबसे पहले थाल को सजा करके भगवान के सामने रखें। राखी पर हल्का सा चंदन का टीका लगाएं। पहली राखी भगवान के बांधें, दूसरी राखी भाई के बांधें शुभ मुहूर्त पर। तो आपको बता दूं कि 28 तारीख को सुबह 6:03 से सुबह के 6:03 से लेकर के 9:48 तक राखी का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी समय में राखी बांधी जाएगी, रक्षाबंधन है। इससे पीछे 9:48 के बाद में राखी नहीं बांधी जाएगी, क्योंकि प्रतिपदा तिथि लग जाएगी और प्रतिपदा में कभी भी राखी नहीं बांधी जाती है। राखी बांधी जाती है पूर्णमासी के दिन। जब सावन पूर्णमासी जब तक हो तब तक राखी का पर्व मनाते हैं, उसके आगे पीछे राखी का पर्व नहीं मनाया जाता। लेकिन इस बार ग्रहण का प्रभाव, तो ये ग्रहण 7 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक रहने वाला है। दिन के 7 बजे से लेके 12:30 बजे तक रहने वाला है। और आपको बता दूं दोस्तों, इस ग्रहण का जो प्रभाव है वह भारत के अंदर नहीं रहेगा, यानी ग्रहण का जो प्रभाव है वह भारत के अंदर नहीं रहने वाला है। इसलिए ग्रहण का कोई भी विचार नहीं रहेगा, ग्रहण का कोई विचार नहीं रहेगा, ना ही सूतक का रहेगा और ना ही ग्रहण काल का कोई विचार भारत के अंदर रहने वाला है। कोई विचार नहीं रहेगा भारत के अंदर ग्रहण का। तो इसलिए आप पूरे विश्वास के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ में आप ये पर्व मनाएं, आपकी मनोकामना पूरी होगी। और जो भी अड़चनें जीवन में आ रही हैं,
जो भी समस्याएं जीवन में आ रही हैं सारी समस्याएं दूर होंगी। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे और आपके सारे कष्टों को हरेंगे, सारी परेशानियों को दूर करेंगे। कई राशियां हैं जो इस दिन भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। तो ग्रहण का आपको ध्यान रखना है, ग्रहण का विचार नहीं रहेगा। और 28 तारीख को 6 बजे से लेकर के 9:48 के बीच में राखी बांधें। इस समय पर ना तो राहु काल रहेगा और ना ही भद्रा रहेगी। कई राशियां हैं जो इस दिन भाग्यशाली रहने वाली है। इस दिन भगवान के सामने खीर और फल चढ़ा करके आप प्रसाद के रूप में जरूर खाएंगे। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी, आ रही सारी व्याधियां दूर होंगी, भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। पहली है मेष राशि। मेष राशि बेहद ही भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। मेष राशि वालों का योग बहुत अच्छा है। इनकम बढ़ेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, बिजनेस में सफलता मिलेगी। कई प्रकार की खुशियां आपके जीवन में आने वाली हैं। पुत्र धन की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वालों को पुत्र धन का आशीर्वाद प्राप्त होगा, कारोबार अच्छा चलेगा, बिजनेस में सफलता मिलेगी। धीरे धीरे कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी, भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। महा दुर्लभ योग आपके बन चुके हैं, विशेष सफलताएं आपको मिलेंगी। उसके बाद में कर्क राशि। कर्क राशि बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। कर्क राशि वालों का योग बहुत अच्छा है। कर्क राशि वालों को विशेष सफलता मिलेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, आपका बिजनेस अच्छा चलने वाला है। कई प्रकार की खुशियां आपके जीवन में आएंगी, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी। महा दुर्लभ योग बन चुके हैं। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है, तरक्की और कामयाबी भरा रहने वाला है। उसके बाद में सिंह राशि। सिंह राशि वालों का योग बहुत अच्छा है। सिंह राशि वालों को विशेष सफलता मिलेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, बिजनेस अच्छा चलने वाला है। कई प्रकार की खुशियां आपके जीवन में आएंगी और लाभ ही लाभ आपको मिलेंगे। हर प्रकार के मनोरथ आपके पूरे होंगे। महा दुर्लभ योग आपके बन चुके हैं। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा, तरक्की और कामयाबी भरा रहेगा। उसके बाद में अगली जो राशि है वह है आपकी कन्या राशि। मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। कन्या राशि वालों को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी मनोकामना पूरी की, इनकम बढ़ेगी, बिजनेस अच्छा चलेगा, कई प्रकार के लाभ आपको मिलने वाले हैं और खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी, मनोकामना आपकी पूरी होगी। उसके बाद में धनु राशि। धनु राशि वाले बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाले हैं। मकर राशि वालों को पुत्र धन का आशीर्वाद प्राप्त होगा, कुंभ राशि वालों को पुत्र धन का आशीर्वाद प्राप्त होगा और मीन राशि वालों को भी पुत्र धन का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यानी एक प्रकार से आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा, तरक्की और कामयाबी से भरा रहेगा। आपके कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी, भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।